बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महवीश अयाज फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। बच्चे आज हम चैप्टर नंबर 8 ब्लड डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लेटलेट्स। तो बच्चे प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग का मेन प्रोसेस है वो प्लेटलेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। इनकी शेप देखें तो ये स्मॉल इरेगुलर राउंड एंड ओवल डिस्क होते हैं। देखिए आपको डायग्राम दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल हैं, इरेगुलर है, राउंड है और ओवल डिस्क लाइक सेल्स हैं। इनके साइज की तरफ जाएं तो ये 2 to 4 माइक्रोन्स होते हैं इन डायमीटर। अब बच्चे काउंट की तरफ जाते हैं तो हमारे ब्लड में नॉर्मल कितने प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। तो हमारे ब्लड में 150,000 to 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर प्लेटलेट्स नॉर्मली ब्लड में मौजूद होंगे। लाइफ स्पैन इनकी ज़िंदगी का दौरानिया प्लेटलेट्स का होगा 4 to 9 डेज। अब टाइप्स देखें कि प्लेटलेट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है स्मॉल प्लेटलेट्स जिनको हम एक्टिव प्लेटलेट्स भी कहते हैं और लार्ज प्लेटलेट्स। ये 2 टाइप्स हैं। इसकी केमिस्ट्री कि प्लेटलेट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लेटलेट्स में बेसिकली प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, रेकिडोनिक एसिड मौजूद होते हैं। अब देखें फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं बेसिकली इनका फंक्शन होता है कि हीमोस्टेसिस। बच्चे हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस इज बेसिकली स्टॉपिंग ऑफ अ फ्लो ऑफ ब्लड। बेसिकली ब्लड के फ्लो को स्टॉप कर देना, ये है प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन। अब देखें जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है उसमें कुछ इवेंट्स हैं। फर्स्ट है प्लेटलेट एडहेजन। अब देखें एडहेजन क्या है? प्लेटलेट एडहेजन इज एडहेजन ऑफ प्लेटलेट्स टू अदर स्ट्रक्चर। बच्चे प्लेटलेट्स का फिर्मली होल्ड कर देना अदर स्ट्रक्चर्स के साथ प्लेटलेट एडहेजन होता है। इसके अलावा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्लॉट कर देना, जम जाना। उसके बाद है प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होता है कि क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। सारी प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देना, ये इसका काम होगा। उसके बाद है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। बच्चे प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन क्या होता है कि प्लेटलेट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं जो कि कोएगुलेशन में और वाउंड हीलिंग में हेल्प करेंगे, कि जख्म को भरने में हेल्प कर देंगे। उसके कुछ प्लेटलेट्स के कुछ अदर फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ वास्कुलर इंटेग्रिटी। बच्चे वास्कुलर इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी हैं। वास्कुलर इंटेग्रिटी का क्या मतलब है कि इंश्योर प्रॉपर फंक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेसल वॉल। बच्चे जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं उनके वेरियस कंपोनेंट को, उनके फंक्शन को जो प्रॉपर्ली मेंटेन करना है वो प्लेटलेट्स का काम है। उसके अलावा प्लेटलेट्स क्या करेंगी कि बहुत छोटी छोटी जो वास्कुलर इंजरीज हो जाती हैं, कोई भी वास्कुलर इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर कर देती हैं। रिपेयर कैसे करेंगी कि ये फिर्मली होल्ड हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। अब प्लेटलेट का काम क्या होगा कि ये ग्लाइकोप्रोटीन मुहैया करेगी और कोलेजन के साथ उसकी एडहेजन को मेंटेन करेगी। अब देखें प्लेटलेट्स का काम क्या होगा कि ये स्लाइटली फेगोसाइटिक एक्टिविटी भी शो करेगी कि कोई भी जर्म्स, कोई भी माइक्रोब्स, फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये उसको इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देगी। बच्चे देखें अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अब देखिए उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं कि ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन कौन कौन सी हैं। पहला है ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है कि ब्लड में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से टिश्यूज में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से जो क्लॉटिंग का ब्लड में प्रोसेस है इंजरी के बाद बहुत स्लो हो जाएगा। ये बच्चे मैंने आपको ये दिखाया था कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। ये नॉर्मली प्लेटलेट्स जितनी हैं उससे कम हो जाती हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के प्रोसेस में। और क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, जब ज़रूरत होती है कि
कोई इंजरी हो जाती है और प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है कि वो जाकर उसको क्लॉटिंग का प्रोसेस करें और वाउंड को हील करें, ज़ख्म को भर दें, तो उसमें ये प्रोसेस कम हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। उसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उनमें भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट, लो प्लेटलेट काउंट कितना कम हो जाता है, 40,000 से लेस हो जाएगा। उसके अलावा प्लेटलेट डिसफंक्शन, के प्लेटलेट्स सही से फंक्शन को अपने परफॉर्म नहीं करेंगी। उसके अलावा है एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। बच्चे एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन क्या होता है कि जो स्मॉल ब्लड क्लॉट्स हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और जो छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए जब क्लॉटिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरह से प्लेटलेट की कमी हो जाएगी और इस तरह से ब्लीडिंग को वो कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है आफ्टर कार्डिक बाईपास। इसी तरह एप्लास्टिक एनीमिया, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी क्या होगा कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो बच्चे ये सारी इंडिकेशंस हैं प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। थैंक यू सो मच।